कौन लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि बीजेपी का डबल इंजन उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, तो फिर ये कहते हैं जिसका दाना उसका गाना। जब लठ बजाया जाता है तो कहते हैं घोर निंदनीय। ने योगी विरोध का एक ऐसा सिरप पी लिया है कि हमेशा नशे में रहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो फिर अगले चौराहे पर बाबा का यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। जिनको शांति अच्छी नहीं लगती उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम भी सरकार अच्छे से करती है। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। माफिया ये कहते हैं कि साहब हमसे गलती हो गई, हमें बख्श दीजिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है वो कौन लोग हैं जो 2017 से पहले माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो 2017 से पहले एक जनपद एक माफिया देते थे। वो कौन लोग हैं जो उन माफियाओं को इतनी शक्ति देते थे कि वो एक समानांतर सरकार हर जिले में हर जनपद में चला रहे होते थे। वो कौन लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि बीजेपी का डबल इंजन उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो बार बार लोगों को भ्रमित करते हैं। वो कौन लोग हैं जो बार बार लोगों को आक्रोशित करते हैं, सड़कों पर उतरने के लिए कहते हैं और उपद्रव करवाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब लठ बजाया जाता है तो कहते हैं घोर निंदनीय। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, ये वही लोग हैं जो आज पीडीए के नाम पर जातीय संघर्ष करवाकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। अब दर्शकों आपने ये तो देखा ही होगा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया जी वो बार बार योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर कटाक्ष करते हैं। वो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है। वो उत्तर प्रदेश जो आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका रेवेन्यू सरप्लस 70,000 करोड़ रुपए है, जहां आज माफिया ये कहते हैं कि साहब हमसे गलती हो गई, हमें बख्श दीजिए। जहां अपराधी ये कहते हैं कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में या तो रहेंगे ही नहीं, और रहेंगे तो फिर ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों क्योंकि इन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये लोग शांति बनी रहे उसको अच्छा नहीं मानते हैं, इसीलिए ये लोग ये सब करने का या फिर करवाने का दुस्साहस करते हैं। और दर्शकों ताजा मामला क्या है ये आप देखिए। एक रिपोर्ट आई है दर्शकों, और उसमें यह कहा गया है यूपी में दंगों की संख्या 0, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी, योगी राज में 25% घट गया क्राइम रेट। योगी राज में महिला हिंसा में आई कमी, 2023 में नहीं हुआ कोई सांप्रदायिक दंगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट। दर्शकों ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अपराधों की संख्या में 25% की गिरावट आई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध भी घटे हैं और प्रदेश में दंगों की संख्या 0 है। अब ये तो भाई योगी सरकार के पक्ष में बहुत बड़ी रिपोर्ट है, एक बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश यादव जी ने क्या किया? अखिलेश यादव जी ने दर्शकों ये देखिए तुरंत एक्स पर जाकर के ट्वीट किया, सच से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, कभी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। चारण समान अपना स्तुति गान स्वयं बघारना शोभा नहीं देता, एकालाप अच्छा नहीं, जिसमें बताया गया कि यूपी में 66,381 केस हैं।
महिलाओं के लिए यूपी सबसे असुरक्षित है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने देखिए ये कहा, ये बता दिया। और एक और ट्वीट किया, उसमें यह लिखा, सच से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, कभी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। चारण समान अपना स्तुति ज्ञान स्वयं बघारना शोभा नहीं देता। क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि अगर कोई महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो फिर अगले चौराहे पर बाबा का यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों, अब देखिए, यहां से पता चलता है कि आखिर खेल क्या है। अखिलेश यादव जी ने बीते दिन एक और ट्वीट किया था जब ये रिपोर्ट आई और फिर जब ये टीवी चैनल्स पर चलने लगी तो इन्होंने ट्वीट किया, जिसका दाना उसका गाना। मतलब अगर कोई ये बता रहा है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और उसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, तो फिर ये कहते हैं जिसका दाना उसका गाना, और ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया जाता है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर एक यूजर हैं, वो लिखते हैं, एक ट्वीट डिलीट किया, दूसरा भी मूर्खता वाला कर दिया। मतलब पहला जो ट्वीट किया वो तो डिलीट कर दिया और ये दूसरा वाला भी ये मूर्खता वाला कर दिया। क्यों कर दिया? अब देखिए, वो ऐसे दर्शकों, क्योंकि देखिए अब लोगों ने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में 275 केसेस पर मिलियन, हियर आर द क्राइम केसेस अगेंस्ट विमेन पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी किस राज्य की कितनी जनसंख्या है और कितने अपराध हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 374 पर मिलियन, राजस्थान में 535 पर मिलियन, मध्य प्रदेश में 363, दिल्ली में 407 पर मिलियन। ये देखिए, यहां सबसे कम किसका है? उत्तर प्रदेश का है, 275। लोग यही लिख रहे हैं, 26 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की नेताजी, और उसकी तुलना उसके आधे से भी कम जनसंख्या वाले प्रांत से कर रहे हैं। आबादी के साथ डेटा दिखाओ, सुना है ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हो। यह देखिए, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट चस्पा करते हुए ये ट्वीट्स किए गए हैं जिसमें बताया गया है, देश के मुकाबले यूपी में अपराध 25% कम, सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों की संख्या रही शून्य, विरासत संजोते हुए विकास के पथ पर आगे उत्तर प्रदेश। और देखिए दर्शकों, लोग वही आंकड़े दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या महाराष्ट्र की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। यही वजह है ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वो आंकड़े इतने ज्यादा हैं। लेकिन अगर जनसंख्या से आप उनका मिलान करेंगे तो फिर ये बहुत कम है। और यही वो बात है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि गिरावट देखी गई है 25% तक। दर्शकों, अब देखिए, लोग ये भी लिख रहे हैं, अखिलेश यादव जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट का ढोल पीटकर आप अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि आंकड़े आपकी समझ से परे हैं। उत्तर प्रदेश में 66,381 मामले दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई है, ना कि सुरक्षा में चूक हुई है। आपकी सरकार में तो अपराध छुपाए जाते थे, आज हर शिकायत दर्ज हो रही है। यह पारदर्शिता है और आपकी नाकामी नहीं। महाराष्ट्र 47,101, राजस्थान 45,450 जैसे विपक्ष के शासित राज्यों की तुलना करें जहां अपराध दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, लेकिन वहां तो मूक दर्शक सरकारें, यानी ये जो रिपोर्ट है ये 2023 की है। इससे पहले यानी उस दौरान राजस्थान में किसकी सरकार थी और महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी 2022 तक। ये जो आंकड़े हैं दर्शकों, ये वही बता रहे हैं
कि विपक्ष की सरकारें और यहां उत्तर प्रदेश में अगर आप उनकी तुलना कर रहे हैं तो फिर क्या है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अब अगर अपराध होते हैं तो फिर बाकायदा वो लिखित में होते हैं और फिर क्या कार्रवाई की जाती है, यह कार्रवाई की जाती है दर्शकों, यह ऑपरेशन लंगड़ा किया जाता है। ये देखिए, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली पुलिस ने दबोचा, मौके से तमंचा, कारतूस के खोखे और मोटरसाइकिल बरामद। आरोपी कई मामलों में वांछित था, पुलिस लगातार कर रही थी तलाश। ये डेली की खबर है दर्शकों, कोई ना कोई लंगड़ा होता ही है। वही अपराधी जो अपराध करने का दुस्साहस करते हैं तो फिर क्या होता है, मुकदमा दर्ज होता है और फिर ऑपरेशन लंगड़ा होता है। यानी बाबा का यमराज, बाबा जो उसको कहते हैं करने के लिए, वो उसी ढंग से काम करता है। एक और खबर देखिए, ये रामपुर के थाना सुवार क्षेत्र में मुठभेड़, दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक गुलफाम के साथ मुठभेड़, कोतवाल प्रदीप मलिक टीम की आरोपी के साथ मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में तांत्रिक गुलफाम के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार। यही होता है, पैर में गोली लगती है, लंगड़ा होता है और फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। ये देखें ना, एक यूजर ये लिख रहे हैं, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, महाराष्ट्र की आबादी 11 करोड़ है, तो जो अपराध दर है वो हमेशा जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन आपने योगी विरोध का एक ऐसा सिरप पी लिया है कि हमेशा नशे में रहते हैं। एक यूजर ये लिखते हैं, आप ऐसे ही रोते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं की बात वो लोग कर रहे हैं जिसके बाप ने गेस्ट हाउस कांड करवाया था, याद है या भूल गए। और देखिए, एक यूजर हैं, उन्होंने यही रिपोर्ट चस्पा करते हुए एनसीआरबी की बताया है। एनसीआरबी रिपोर्ट में यूपी दंगा मुक्त हो गया है, यानी उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते और उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू नहीं लगते। एक और यूजर हैं, वो ये कह रहे हैं, टोटी भैया को झटका लग गया कि क्राइम स्टेट से उत्तर प्रदेश कैसे बन गया यूपी। अरे टोटी भैया, नो कर्फ्यू, नो दंगा, योगी राज में यूपी में सब चंगा। बाबा जी ने अपराधियों और अराजक तत्वों का ऐसा इलाज किया है कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 बताती है पूरे साल प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और अपराध पर भी देश के औसत से 25% अपराध कम रहे। यही है योगी मॉडल, दंगे और अपराध पर नियंत्रण, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और तेज रफ्तार विकास। नया उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश। ये देखिए, एक यूजर ने पूछ लिया ग्रोक से कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ग्रोक, ये वाक्य किसने, कब, कहां और किसके लिए कहा था? ये देखिए, ग्रोक ने बताया, ये वाक्य मुलायम सिंह यादव ने 10 अप्रैल 2014 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली में कहा था। यह शक्ति मिल्स गैंग रेप मामले के संदर्भ में था, जहां उन्होंने बलात्कार के लिए मौत की सजा का विरोध किया और कहा कि लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। यह ग्रोक ये जानकारी दे रहा है दर्शकों। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रारंभ की गई है। एक बार सुनिए बाबा क्या कहते हैं। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम भी सरकार अच्छे से करती है। एक बार सुनिए। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अब दर्शकों, सवाल एक और भी है, अगर दंगाइयों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि
सरकार की ये कार्रवाई कमजोरी की निशानी है। वो कौन लोग हैं जो डीआईजी से मुलाकात करके कहते हैं कि निर्दोष लोगों का उत्पीड़न हो रहा है? वो कौन लोग हैं जो वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं? वो कौन लोग हैं जब पुलिस उन्हें नजरबंद करती है तो फिर वो कहते हैं एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है? दर्शकों, ये वही लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती। यही कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि इन्हें विकास अच्छा नहीं लगता। उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है तो फिर ये इनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये देखिए, ट्वीट किया है अखिलेश यादव जी ने, सत्य एक मुखी होता है, असत्य दशमुखी। आज सत्य की जीत का दिन है और उन महापुरुषों की जयंती का भी जिन्होंने सत्य और सादगी को ही जीवन माना है। आज बस सत्य का ही उत्सव है। समस्त विश्व को दशहरा, गांधी, शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऐसा हुआ क्योंकि कल लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई महानवमी है, लेकिन अखिलेश यादव जी 12 बजे तक 1 बजे तक सोए हुए थे। उससे पहले जन्माष्टमी वाले दिन 8 बजे तक सोए हुए थे, तब जाकर के शुभकामनाएं दी। आज सुबह सुबह दे दी, लेकिन तीनों एक ही साथ में। अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उसके बाद में ये देखिए, उन्होंने कहा महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं। यानी महात्मा गांधी जी को भी और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी अलग से। यही सरलता, शुचिता, दृढ़ता, त्याग की प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। इसके अलावा ये देखिए, एक और तस्वीर देखिए दर्शकों, अलग से यहां जाकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी का त्याग में जीवन लोकतंत्र की पाठशाला है। मानवता से दीप्त उनके विचार हम सभी के लिए पाथेय हैं। दोनों महापुरुषों की पावन जयंती के अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। ये तस्वीरें वहीं की हैं। अब आप देखिए दर्शकों, कौन किसको कैसे याद करता है और कैसे वो उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सोचता है। कैसे वो गांव देहात में रहने वाले लोगों से ये कहता है हमें सुझाव भेजिए, क्योंकि अगर विकसित भारत बनेगा तो उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा, तभी विकसित भारत बन पाएगा। और विकसित उत्तर प्रदेश तब बनेगा जब विकसित जनपद हो पाएगा। विकसित जनपद तब होगा जब गांव, पंचायतें वो विकसित होंगी। और उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों से बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर विकास की योजनाओं में कोई ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा, जो सरकार काम कर रही है उसमें कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा, तो फिर उन दंगाइयों को, उन माफियाओं को, उन अपराधियों को उन्हीं की भाषा में उनके सीने पर चढ़कर जवाब देने के लिए भी सरकार तत्पर है। और जब उसकी प्रशंसा की जाती है, जब ऐसी रिपोर्ट सामने आती है, तो फिर उनके वही टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर कर उनको दिखाया जाता है और फिर जो ट्वीट किए जाते हैं उनको भी डिलीट करना पड़ता है। तो ये डिलीट और रिपीट वाली जो राजनीति है दर्शकों, अब ये गरमाने वाली है, क्योंकि अखिलेश जी तो कहते हैं मन में था डिलीट और मुंह से कह दिया रिपीट। यानी जब देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं आप चिंता मत कीजिए अखिलेश जी, वो भी रिपीट होने वाले हैं। यानी योगी आदित्यनाथ 2027 में रिपीट होने वाले हैं, ऐसा कहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। और बाबा ये कहते हैं क्योंकि हमारे साथ में सर्व समाज का आशीर्वाद है, इसलिए हम 27 में फिर से सरकार बनाएंगे। और कहते हैं आप लोग सपना मत देखिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।